हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल रोमंतिका शास्त्र हेल्प। और आज का ये वीडियो है कि शुक्र के लिए मंगल हानिकारक क्यों है और कैसे है। जब भी मंगल और शुक्र की युति की बात आती है तो लोग बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं कि नेटिव की मैरिड लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत स्ट्रगल होगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है, डिस्प्यूट्स होंगे। पर हम इस चीज़ को जनरलाइज तो नहीं कर सकते। मान लीजिए जातक की कुंडली में मंगल शुक्र की युति तो है, पर उस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। जहाँ पे भी बृहस्पति की दृष्टि है वो उस भाव को और मंगल शुक्र से जुड़े फल को हील करने लगेगा। तो ऐसे में अगर नेटिव की मैरिड लाइफ में, उसकी पार्टनरशिप में, पर्सनल लाइफ में ओवरऑल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था भी तो अब वो एरिया हील होने लगेगा। लेकिन अभी हम बृहस्पति की दृष्टि की बात कम करेंगे, हम मंगल शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र के लिए मंगल हानिकारक क्यों है और कैसे है। शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, वाटरी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस, नीड फॉर लव एंड नीड टू एक्सचेंज एनर्जी विद द अदर पर्सन ऑन मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल। तो जब तक आपके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं होगी, वो पॉजिटिविटी नहीं होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ फॉर्म नहीं हो पाएगी। और जो मंगल है वो पराक्रम का कारक ग्रह है। शुक्र सॉफ्ट है और कंस्ट्रक्टिव है और मंगल इन अ वे डिस्ट्रक्टिव है। मंगल का रोल जंग के मैदान में है और शुक्र को जंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्र हमेशा बिलीव करता है और ट्राई करता है कि कैसे दो लोगों को, दो पार्टीज़ को एक कॉमन पेज पर लेकर आए, चाहे फिर वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो या फिर वो इमोशंस के थ्रू हो, लव के थ्रू हो। और जो मंगल है वो आर या पार करने में बिलीव करता है कि आज ही फैसला होगा, या तो आज सिचुएशन आर होगी या पार होगी। तो मंगल का आइडिया ही नहीं है कॉमन पेज पर आना। अब मंगल वृश्चिक राशि को और मेष को रूल करता है, तो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा इंटेंस है और जो मेष राशि है वो अपने को आगे रखेगी, सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, ये मेष राशि का लक्षण है। लेकिन जो शुक्र है वो टॉरस और लीब्रा, वृष और तुला राशि। तो वृष में स्वभाव है अगेन संजोने का, प्रिजर्व करने का, और जो तुला का स्वभाव है वो है कि मेरे को बैलेंस अप्रोच करते रहना है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर ये अप्रोच रखेंगे कि मेरे को बैलेंस लाना है तभी बैलेंस आएगा। और बैलेंस तभी आ सकता है जब हम अपने को भी प्रायोरिटाइज करें लेकिन साथ में दूसरे को कंसिडरेशन देते रहें। शुक्र इसमें भी बिलीव नहीं करता कि आप अपने आप को बिल्कुल प्रायोरिटाइज ही ना करो, बिकॉज देन इट ऑल बिकम्स अ वेरी इंफीरियर सुपीरियर रिलेशनशिप, सबमिसिव एंड डोमिनेंट। तो शुक्र बैलेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। उसे पता है कि जब बैलेंस होगा, जब किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्फीरियर और सुपीरियर नहीं होगी, तभी दो लोगों के बीच में एक हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है ऑन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल। अब जो मंगल है वो सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग, मेष राशि, उसमें बिलीव करता है, और इंटेंसिटी, वृश्चिक राशि, कि जब आप किसी को देने में आए प्यार, इमोशंस, तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया। अब यहाँ पे जब आप किसी को उसकी मर्ज़ी के बिना, या आपकी रिलेशनशिप उस लेवल तक नहीं पहुंच गई है जहाँ पे जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो तो वो उसको एम्ब्रेस कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, तो मंगल किसी से उसकी मर्ज़ी छीन लेता है। ये मंगल का स्वभाव है और शुक्र का स्वभाव ये नहीं है। शुक्र बिना एक्सेप्टेंस के, शुक्र बिना एक अंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं करेगा। तो जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एक इंटेंस वे में प्यार करते हो, एक बहुत पैशन के साथ, लेकिन वो पर्सन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, जैसे आप किसी को बहुत अटेंशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग एज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, लेकिन अभी आपकी रिलेशनशिप उस लेवल तक नहीं पहुंची कि वो पर्सन इतनी सारी चीज़ें, इतना लव, अटेंशन, केयर आपसे एक्सेप्ट भी कर पाए, तो आप उसका फ्रीडम छीन लेते हो टू एक्सरसाइज थिंग्स द वे ही वांट्स। और वो पर्सन अगर उसी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया आपके प्यार को, तो अब आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो, और आपको एकदम से ऐसा लगता है दैट ही इज़ नॉट वर्थ इट, शी इज़ नॉट वर्थ इट, एंड आई हैव टू चक दिस पर्सन आउट ऑफ माई लाइफ। इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं कभी कभी। इसीलिए ये जो टॉक्सिसिटी अंदर से उठती है,
जहाँ पे आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलता है, आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, तो वहाँ से आपकी जो बनी बनाई रिलेशनशिप थी वो भी नेगेटिव होने लगती है। वाई? बिकॉज यू आर ओनली बिलीविंग एंड प्रायोरिटाइजिंग what you think is right and you want to go by that way only। तो अब शुक्र के अंदर समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है एंड किसी को लेकर कंसिडरेशन है, उसको रिबेट देने का नेचर है। बिकॉज वीनस अंडरस्टैंड्स दैट रिलेशनशिप्स डू टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू कम टू दैट लेवल वेयर यू कैन फील दैट इट इज़ पॉजिटिव एंड स्टेबल इन नेचर। तो मंगल के स्वभाव में है किसी को फोर्स करना, फोर्सफुली किसी से कोई काम कराना। अब शुक्र के साथ जब मंगल की युति होती है या दोनों ग्रह आमने सामने हैं, तो ऐसे में मंगल शुक्र की सॉफ्टनेस को छीनने लगता है। इसीलिए आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको मजबूर कर रहा है कुछ ऐसा करने में जो आप नहीं करना चाहते। वो फोर्सफुल हो रहा है नेचर में, आपका फ्रीडम छीन रहा है, आपकी मर्जी छीन रहा है और आपको कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। मे बी इट इज़ बिकमिंग ऑल अबाउट हिम। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रजिस्टर करते हैं वो लोग जिनकी मंगल शुक्र की युति होती है और अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो। कभी कभी बृहस्पति की अगर अशुभ दृष्टि है, मान लीजिए मित्र दृष्टि नहीं है या उसकी राशि में नहीं है या उच्च की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा होता है कि इवन वहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि बृहस्पति जिस भी भाव में अपनी दृष्टि डालेगा और जिन भी ग्रहों में अपनी दृष्टि डालेगा उनको हील तो डेफिनेटली करेगा। तो आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप या फर्स्ट मैरिज अच्छी नहीं चल पाई, बट इन सेकेंड मैरिज, इन सेकेंड रिलेशनशिप यू वर हैप्पी, यू वर फीलिंग फुलफिल्ड। शुक्र जहाँ पे रिलेशनशिप में कॉमन ग्राउंड को ढूंढता है, कॉमन पेज पे दो लोगों को, दो पार्टीज को लाने की कोशिश करता है, एंड दैट्स वाई वीनस रिप्रेजेंट्स डिप्लोमेसी। लेकिन जो मंगल है वो फाइट में बिलीव करता है बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज, फाइटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। तो इसलिए शुक्र के लिए मंगल इस तरह से हानिकारक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।